नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। अस्माकं संस्कृतसम्भाषणशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं त्रयोविंशति अभ्यासं पठिष्यामः। प्रारम्भं करोमि। कानिचित् शब्दरूपाणि सन्ति। राहुः, केतुः। केतुः इत्युक्ते एकः ग्रहः, ध्वजः। ध्वजा पताका इत्युक्ते कक्षा, श्रेणी, जिस कक्षा में क्लास इंग्लिश में कहते हैं। अध धातु है, अधभक्षणे, खाने के अर्थ में ही है। ग्रस धातु निगलने अर्थ में है। राज शोभित अर्थ, शोभित होने अर्थ में है। बाध धातु जो है दुख देने अर्थ में है। बाध धातु से जुड़ा हुआ एक सुंदर प्रसंग भोजराज से संबंधित हमें मिलता है। भारम न बाधते राजन यथा बाधती शब्द बाधते राजन। ये जो बाध धातु है यह आत्मनेपद पद की है और इस एक कहानी भी जुड़ी है। जब राजा भोज जाते हैं और एक लकड़हारा उनको मिलता है, फिर वह लकड़हारे से पूछते हैं कि भारम न बाधती वा, क्या तुम्हें इस जो लकड़ियों का भार है वह बाधित कर रहा है, दुख दे रहा है? तो वह लकड़हारा कहता है कि भारम न बाधते राजन यथा बाधती शब्द बाधते राजन। मुझे जो लकड़ियों का भार है वह तो भार नहीं दे रहा है, पर जो आपने बाधती कहा ना, वह बाधती शब्द मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है। क्योंकि बाध धातु आत्मनेपद पद की है और भोजराज जी गलती से बाध धातु को परस्मय पद में प्रयोग कर दिए, तो उन्हें बहुत दुख हुआ उस लकड़हारे को। तो मतलब उस समय पर संस्कृत कितनी उत्कृष्ट हो गई होगी कि वहाँ एक लकड़हारा भी यह जानता था कि बाध धातु आत्मनेपद पद की है। बाधते साधु रूप है, बाधती अशुद्ध रूप है। वह जानता था कि ये राजा हैं, गलत नहीं बोलेंगे, पर उसने फिर भी टोक दिया कि उस समय वह लकड़हारा कितना पढ़ा लिखा होगा, उसने कितना अध्ययन किया होगा। तो जब एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति संस्कृत में इतना अध्ययन कर चुका होगा, तो भोजराज के समय संस्कृत कितनी उत्कृष्टता पर होगी। यह भोजराज की व्याकरण त्रुटियाँ नहीं दिखाती है, यह भोजराज के समय का संस्कृत का प्रभाव दर्शाती है कि भोजराज के समय संस्कृत कितने प्रभावी ढंग से जन जन में व्याप्त हो गई थी कि वहाँ का एक लकड़हारा भी जानता था कि आत्मनेपद पद क्या होता है, परस्मय पद क्या होता है। कहानी थोड़ी और भी है, वो हम बाद में कभी विस्तृत रूप से सुनाएंगे। अधभक्षणे ग्रस निगलने अर्थ में है, राजशोभने अर्थ में है, और बाध धातु दुख देने अर्थ में है, लंग धातु लांघने अर्थ में है, लंघन करने अर्थ में है। एकादशन शब्द 11 अर्थ में है। ये संख्यावाची है सब। एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, एकोनविंशतिः अथवा एकोनविंशतिः। एक ऊन है जो विंशति में, तो एकोनविंशतिः। और भी कहते हैं इसको नवदश, षोडशन, एकोनविंशतिः, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पञ्चाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, शतम्। ठीक है। अब कुछ सूचनाएं दी हैं। जो राहु केतु शब्द हैं वह भानुवत चलेंगे, जैसे भानु, भानुः, भानु, भानवः, तथा राहुः, राहु, राहवः, केतुः, केतु, केतवः, गुरुः, गुरु, गुरवः, साधुः, साधु, साधवः। कक्षा रमावत चलेगी। कक्षा के शब्द ग्रस, लंघ इन धातुओं का सेब धातु के अनुरूप चलेंगे। 11 से 100 तक की संख्याओं का अध्ययन करना है। अध धातु के 10 प्रकारों के रूप याद करना है। बहुत लंबा प्रक्रिया है। आप जब हमारा भक्ष धातु से कार्य हो रहा है और खाद्य धातु से कार्य हो रहा है, तो अध को याद करने की क्या आवश्यकता है, पर अध भी आवश्यक है, कभी कभी प्रयोग में आ जाती है। मान लीजिए भक्ष और खाद्य भूल गए हैं आप लोग, तो अध का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो श्लोक वगैरह बनाते हैं उन लोगों के लिए ठीक रहता है। कहीं भक्षयति प्रयोग कर सकते हैं, कहीं खादति का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं अति का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए, विंशति से बाद के सभी संख्यावाची शब्द केवल एक वचन में आते हैं। विंशत्याद्याः सतैकत्वे सर्वा संख्ये सर्वयोः। यही है ना, सर्वे संख्ये संख्ययोः। जो विंश के बाद हैं वो सदा एकत्व अर्थात एक वचन में ही है। संख्ये और संख्यावाची जो भी हैं। एकादश से जो अष्टादश तक हैं वो सब दश के रूप ही चलेंगे। जैसे दश बनता है वैसे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश ऐसे बनेंगे। इनमें विसर्ग नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
विसर्ग तब लगता है जब हमें बताना हो कि 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, है ना। अगर कोई तिथि है तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इत्यादि रूप चलेंगे। नपुंसक लिंग में तो एकादशम, द्वादशम, त्रयोदशम चलेगा। एकादशम पुस्तकम, तदशम पुस्तकम, एकादशः बालकः, द्वादशः बालका, एकादशी बालिका, द्वादशी बालिका इत्यादि रूप ऐसे बनेंगे। ठीक है। फिर नवनवति से एकोनविंशति से नवनवति तक सारे शब्द रूप स्त्रीलिंग एक वचन में ही चलते हैं। जिनके अंत में ई है वो सब मति के शब्द के साथ चलेंगे, और ता है तो वह स्त्रीलिंग में सरित के भांति चलेंगे। सरित, सरितौ, सरिता, तो एक वचन में चलेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि सरित एक वचन में बनता है तो आपको 63, 44, 50 ऐसा ही रूप प्रयोग करना है। ठीक है। अब संख्येय क्रमवाचक विशेषण में जो बनाने के लिए नियम स्मरण कर लें। 1 से 10 तक जो संख्याएँ हैं वह प्रथम द्वितीय हैं, जो आप अभ्यास 22 में पढ़ चुके हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, षष्ठः, सप्तम, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः ऐसे रूप बनते थे। अब क्या है तो आ लग जाता है। कैसे? एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः, षोडशः और 19 तक लगेगा ये नवदशः तक, है ना। उसके बाद आप तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तम प्रत्यय जो है जैसे विंशतितमः और विंशः का भी प्रयोग कर सकते हैं। विंशः, त्रिंशः अथवा त्रिंशत्तमः दोनों प्रयोग सही रहेंगे। ठीक है। और संख्येय शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, वो हम बता चुके हैं आप लोगों के लिए। अगर पुल्लिंग में रहे तो रामवत रहेंगे। ठीक है, नवदशः, द्वादशः ऐसे। स्त्रीलिंग में रहे तो नदीवत चलेंगे। ठीक, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी ऐसे। और द्वितीय, तृतीय ये रामाभांति चलते हैं। नपुंसक लिंग में गृहवत, एकादशम, द्वादशम, त्रयोदशम, चतुर्दशम ऐसे रूप चलते हैं। अब ज्योत्यादिगण के बारे में यहाँ बताया गया है। ज्योत्यादिगण जो है इसकी विशेषता है कि इसमें धातु और प्रत्यय के बीच में कोई विकरण नहीं लगता। जैसे हमने देखा था कि अत धातु के मध्य में भी कोई विकरण नहीं लगता है, भू धातु के मध्य में एक विकरण लगता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पूर्व के पाठों में। भुआदिगण के मध्य में कर्तरी शब्द से शप विकिरण लगता है, पर ऐसा ज्योत्यादिगण में नहीं लगता। पर द्वित्व हो जाता है धातु का, यानी 2 बार हो जाती है और 1 बार में उसको गुण भी हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी वाली धातु पर गुण होगा जो दूसरी बार प्रयुक्त में आई है। जैसे हु धातु थी, अब हु का द्वित्व कर दीजिए तो हु हो गया। आगे तिप है हु, अब यहाँ जो पहली वाली हु को छोड़ दीजिए और दूसरा वाला जो हु है उसको गुण हो जाएगा। उ का गुण ओ होता है तो हो जाएगा, और हु को जू आदेश हो जाएगा तो जुहोति ऐसा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार दा था, दा का द्वित्व कर देंगे और आ का गुण आ ही होता है तो ददाति रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से धा था, धा को द्वित्व कर दीजिए, धा धा, और इधर वाले धा को गुण करना है तो धा का आ का गुण धा ही होता है, धाति रूप बन जाएगा। एक संधि नियम दिया है हर्ष चा। मैं मेरा पेन ले आता हूँ तो हमारे लिए एक संधि सूत्र दिया गया है हर्ष चा। इससे पहले हम अतो रो रप्लुदा तप्लुदे पढ़ चुके हैं। तो वह कहता था कि यदि ह्रस्व आ के बाद रू हो और उसके बाद फिर ह्रस्व आ हो तो उस ह्रस्व जो पहला वाला ह्रस्व आ है उसके रू को ऊ आदेश हो जाता है। तो वही ऊ आदेश तो होगा, पर जो बाद में हम पढ़ रहे थे कि ह्रस्व आ के बाद के रू के उस वाले आ उसके बाद भी आ होना चाहिए तो उसको गुण हो ऊ होता है। पर एक और नया नियम उन्होंने कहा हर्षिचा। हर्षिचा मतलब हर्ष प्रत्याहार पर में हो। हर्ष प्रत्याहार में यहाँ हर्ष प्रत्याहार की बात हो रही है तो हर्ष प्रत्याहार हाय बरट लण यम गणनम जवय झब गढ़ दश झबय और जब गढ़ दश, जब गढ़ दश के शकार तक जो जाता है हट हाय बरट से प्रारंभ कर वह उस प्रत्याहार की हाय बरट। ये 4 वर्ण हो गए, लण 5 और 5 10 और 15, यानी कुछ कुल 20 वर्ण इसमें होंगे। हर्ष प्रत्याहार में जो वर्ण है ह य व र, ये 4 ला 5 और 3 गण वो है, यानी वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम और ह य व र ल ये जो वर्ण हैं इनके पूर्व में यानी इस तरफ आ हो
उसके बाद रू हो, रू का मतलब है विसर्ग हो, और उसके बाद हर्ष हो। हर्ष का मतलब क्या है? वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और साथ में ह य व र और ल, ये जो वर्ण है ये वर्ण हो, ह य व र ल, और फिर उसके बाद या म गण न झ भ य घ ढ धश घ ढ ध ज ब ग ड द, ये जो वर्ण है ये हो। तो इस रू को हम उत्व कर देते हैं, यानी इस रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। ठीक है, ये वाला ऊ हो जाता है। तो बन क्या जाता है? यहाँ गुण हो जाएगा तो ये ओ हो जाएगा। वो आप जानते ही हैं कि आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है, तो ओ ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही हशीजा कहता है। कुछ उदाहरण भी दिए होंगे उन्होंने। ऊ करने पर आ और ऊ को ऊ हो जाता है, और वो आप जानते ही हैं, जैसे अश, अश नहीं, ये तो ओ हश। ठीक है, रामः वदति एक सूत्र है, एक उदाहरण है। रामः वदति, इस तरफ रामः है, तरफ वदति है, तो ये अकार के बाद विसर्ग है यहाँ पर। आकार के बाद यहाँ ये रुत्व है, रू है, इस रू को ऊ आदेश हो जाएगा, ये ऊ कर दिया हमने। ठीक है, और आगे वाह है, वाह किस में आता है? हर्ष में। तो हशीचा आएगा, कहेगा इस को ऊ कर दीजिए, तो राम ऊ, और वाह इसको मिला दीजिए, आ और ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं? रामो, रामो वदति, ऐसा रूप बन जाएगा, रामो वदति। इसी प्रकार से रामो वंद्यः, तो यहाँ पर भी ऊ था, मतलब विसर्ग था, विसर्ग को रुत्व हुआ, रुत्व का ऊ, रुत्व को उत्व हो गया, तो रामो ऐसा बन गया। आगे वाह था, वाह हर्ष में आता है। उसी प्रकार से आगे देखिए, मेघो वर्षति, तो मेघा था यहाँ पर भी, और आगे वाह था, वर्षति का जो वाह है, और यहाँ भी ऊ हो जाएगा। इस विसर्ग को रुत्व, रुत्व के रकार का ऊ का लोप, फिर उस रकार के स्थान पर ऊ हो जाता है। ये सब लंबी प्रक्रियाएं हैं, बस समझिए विसर्ग को उत्व हो गया है, तो उस आ और ऊ मिल जाएंगे तो मेघो हो जाएगा, वर्षति। उसी प्रकार से नरह के भी नरो हो जाएगा, बालह का भी बाल हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, बालह हसति। ठीक है, अब यहाँ जो विसर्ग दिया गया है, इस विसर्ग के स्थान पर हमें करना है रू, फिर रू से बचता है रा, और फिर रा को हो जाता है ऊ। तब हमारा खेल क्या हो गया? बाल प्लस ऊ प्लस हसति। हसति भी ठीक है, लिखति भी ठीक है। अब यह हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, हर्ष का पहला वर्ण ही यह है, लिखति भी चल जाएगा। तो बाल ऊ है, अब इसको मिला दीजिए, गुण हो जाएगा, आ और ऊ मिलकर गुण हो जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बालो हसति लिखति वा। ठीक है, यहाँ पर ये था हमारा अस। ठीक है, और ये था हर्ष, और यहाँ ये दोनों मिल जाएंगे तो ओ हो जाएगा। हर्ष तो हर्ष ही रहेगा, बस इसके स्थान पर ओ हो जाएगा। इस सकार के स्थान पर हुआ है वैसे तो ऊ, पर इन दोनों को मिला देंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ हमें प्रयोग बनाने हैं। एकादश छात्राः, एकादश छात्राः है ना, 12 बालिकाः, 13 पुस्तकानि। इनके साथ कोई स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भेद नहीं है, ये सब समान रूप से चलते हैं। तो बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे आप दोस्ती करिए। वहाँ एकहा एका एकम ऐसे रूप बनते थे जो 1 2 3 4 में, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सब में एक लिंग, सारे लिंगों में एक समान ही चलेंगे। 14 फलानि एकोनविंशति पुष्पाणि छात्र सन्ति। प्रथमायां कक्षायां 20, द्वितीयायां 30, तृतीयायां 40, चतुर्थ्यां 50 च छात्राः सन्ति। यानी पहली कक्षा में
प्रथमा कक्षा में 20 छात्र हैं, 20 छात्र हैं। द्वितीय कक्षा में 30 छात्र हैं। तृतीय कक्षा में 40 छात्र हैं। चतुर्थ कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 छात्र हैं। बालो भोजनम मत्ति, बालक भोजन खाता है, यहाँ भी उत्व हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बालो यहाँ था और ये भोजनम मत्ति, तो यहाँ भोजन में भा था जो हर्ष में आता है, और यहाँ विसर्ग था, इस विसर्ग को रू को ऊ, और ये सब बन गया। अत्ति इत्युक्ते खादति, अत्तु इत्युक्ते खादतु, अत्स्यति इत्युक्ते खादष्यति। ठीक है। अद्यात् यानी खाना चाहिए, आदत मतलब खा चुका, खादितवान, अखादत इत्युक्ते। राहुः सूर्यं ग्रसते, राहु सूर्य को ग्रसता है, निगलता है। दुःखं मां बाधते, दुःख मुझको दुखित करते हैं, पीड़ित करते हैं। सूर्यः मरीचिभिः राजते, सूर्य अपनी किरणों से राजित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। मरीचि इत्युक्ते किरणी, मरीचिभिः इत्युक्ते किरणैः, रश्मिभिः, रश्मि भी किरणों को ही कहते हैं। फिर क्या है? शिष्यः गिरिं लंघ्यते, शिष्य गिरि अर्थात पहाड़ को, पर्वतम लंघते अर्थात लांघता है। हनुमान पर्वतम लंघते, समुद्रम लंघते। तृतीयायाः कक्षायाः 11, तृतीय कक्षा का, तीसरी कक्षा का 11 मतलब 11वां छात्र, चतुर्थ्याः 12 छात्रः अत्र स्तः, चौथी कक्षा का 12वां छात्र, 12वां छात्र यहाँ पर है। नवम्याः कक्षायाः 20तमो, यानी नवमी कक्षा का 20तम 20वां छात्र। दशम्याः 30तमो, 10वीं का 30वां छात्र अत्र स्तः, यहाँ है। काद्य तिथिरस्ति, आज कौन सी तिथि है? षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी वा। सप्तमी, पंचमी, अष्टमी कौन सी है, ये पूछ रहे हैं। आद्य द्वितीया तिथि ही अस्ति, आज द्वितीया है। प्रथमा कक्षा में तो ये सब लोग आप बना लेंगे, हम थोड़ा समझा देते हैं बस। जैसे प्रथमा कक्षा है तो इसको आप संख्या का ध्यान रखिए कि जिस वचन में करता हो उसी में संख्या कर दीजिए। कक्षा शब्द स्त्रीलिंग में है तो प्रथमा इधर हो जाएगा, कक्षा शब्द किस में है? सप्तमी विभक्ति में। तो प्रथमायाम कक्षायाम नवदश भी लिख सकते हैं आप, एकोनविंशतिः भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना हो। द्वितीयायाम, अब द्वितीयायाम क्यों होगा? क्योंकि कक्षायाम की अनुवृत्ति आ रही है, ये समझिए। द्वितीयायाम 20, तृतीयायाम 30, चतुर्थ्याम 40, पंचम्याम पंचमी इत्युक्ते पंचम्याम 50, फिर षष्ठ्याम षष्टिः, सप्तम्याम सप्ततिः, और अष्टम्याम 80, नवम्याम 90, और दशम्याम 10वीं कक्षा में जो शतम छात्राः सन्ति। अब यहाँ शतानि नहीं करना है आपके लिए, देख लीजिए, जो हम बोलने में थोड़े आपको ऐसा लग सकता है कि बोल क्या रहे हैं। तो षष्ठ्याम कहा मैंने, षष्ठ्याम को हम लिखेंगे कैसे? ये षष्ठ्याम है। इसी प्रकार से सप्तम्याम भी देख लीजिए, सप्तम्याम मूल रूप क्या था? सप्तमी कक्षा। इस सप्तमी को सप्तम्याम बना। उसी प्रकार से अरे भैया अष्टमी का क्या बनेगा? अष्टम्याम। ठीक है, राइटिंग तो मेरी बहुत ख़राब। अष्टम्याम, ठीक है। और ये प्रथमा कक्षा के 11वें मतलब 11 द्वितीय कक्षा के। तो यहाँ द्वितीयायाः कक्षायाः, प्रथमायाः कक्षायाः, तृतीयायाः कक्षायाः, ऐसा करना है आपके लिए। 11, 15, 16, 20तमः, फिर 40तमः। ठीक है, ये तमः जोड़ना है और बाकी सब आप बना ही लेंगे। 50तमः, 60तमः, 70तमः, 80तमः, 90तमः। छात्रान् गुरुम् आहूयन्ते,
आह्वायन्ते ऐसा रूप भी बना सकते हैं। गुरवः है, बहुवचन है, इसलिए आह्वायन्ते आहूयन्ते, आहूयन्ते बुलाते हैं, बुला रहे हैं। ठीक है। पुत्र खाना खाता है तो अत्ति, फल खावे अत्तु, ये रूप आप बना ही लेंगे, अध धातु के हैं सब। अत्ति, अत्तः, अदन्ति, ऐसे रूप थोड़े भिन्न चलते हैं उसके, एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। फिर सूर्य राहु को निकलता है तो ये तो ग्रसते रूप बनाना है, चंद्रमा ग्रसता है तो चंद्रम ग्रसते, चंद्रमा ना कर दीजिएगा, चंद्रमस शब्द है वो, चंद्रमस रूप थोड़ा भिन्न चलता है तो चंद्रम ग्रसते, मयंकम ग्रसते, अथवा एक और जो रूप है शशांकः, शश मतलब खरगोश और अंक मतलब चिन्ह, खरगोश का चिन्ह है जिसमें, शशः अंकः यस्मिन् सः शशांकः। राजा शोभित होता तो नृपा शोभते। ठीक है। अच्छा, राजते शोभ धातु भी है। पाप मुझको दुख देता है, पापम माम बाधते, सेनापति ही पर्वतम लंघते, ये सब आपको बनाना है। दशमी कक्षायाम, तो दशमी कक्षायाम ना होकर दशम्याम कक्षायाम होना चाहिए, क्योंकि मूल शब्द दशमी है और कक्षायाम स्त्रीलिंग में था, इसलिए दशम्याम ऐसा होना चाहिए। शतम छात्राः, शतानि नहीं होना चाहिए, शतम होना चाहिए। सप्तमस्य के स्थान पर सप्तमा, सप्तम्याः कक्षायाः षष्ठीतमः, षष्ठी ही नहीं होकर षष्ठीतमः होगा। अब यदि पुल्लिंग में है तो षष्ठीतमः, स्त्रीलिंग में होगा तो षष्ठीतमम्, स्त्रीलिंग में षष्ठीतमा और नपुंसकलिंग में षष्ठीतमम्। बालकः फलम अदतु अदेत्वा, तो यहाँ अदतु नहीं होकर अत्तु होगा, क्योंकि कोई विकर्ण नहीं लगता है धातु के मध्य में, धातु और प्रत्यय के मध्य में, इसलिए अदतु नहीं होकर अत्तु बनता है। उसी प्रकार अदेत ना होकर अद्यात, अद्यास्ताम, अद्यासु ऐसे रूप बनते हैं उसके। बालकः फलम अत्तु अद्यातवा, बालक फल को खाओ अथवा खाना चाहिए। और ये सब आपको बनाने हैं। एकादश एकादशः विंशति, रामः गच्छति, रामो गच्छति, बालकः वदति, बालको वदति। सिंपल सी बात ये है। ठीक है। हम बता दें कि एक तरफ आपको देखना है कि इस तरफ हमारा विसर्ग के साथ आ हो, मतलब रू हो, और इस तरफ हर्ष प्रत्याहार हो, यानी हाय वरट हो हमारा, हाय वरल ये वर्ण हो, अथवा वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो। देखिए, प्रथम और द्वितीय वर्ण के लिए हम पहले भी जान चुके हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, शा। का और पा के स्थान पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, का, खा और पा, फा के स्थान पर नहीं होता, वहाँ पर जिह्वामूलीय और उपधमानीय हो जाते हैं, उपधमानीय हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर सा नहीं होता, बाकी जगह पर शा, शा और शा, ये वाले शा हो जाते हैं। ठीक है। तो 3, 4, 5 बचते हैं, तो इनके स्थान पर हमें करना है उत्व, तो ओ हो जाएगा हमारा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा, रामः गच्छति तो क्या हो जाएगा, रामो गच्छति, बालकः वदति, बालको वदति, नरः हसति, नरो हसति, देवो याति, कृष्णो जयति, छात्रो वा शिष्यो भोजनम, पुत्रो दुग्धम, को वा, को नः, को न, ऐसा। बालो वदति तो इसका क्या होगा, बालः वदति, नृपो वा, नृपः वा, पुत्रो याति, पुत्रः याति, शिष्यो भाषते, शिष्यः भाषते, ऐसा रूप होगा। ठीक है। तो इसमें इतना ही रखती है, अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।